मुल्क भर में कहीं भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज हफ्ता मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का चांद नजर न आने का ऐलान, मगर फवाद चौधरी अपने मौके पर कायम। कहते हैं कि जिलहज का चांद हो चुका, बुध की शाम को चांद देखकर सबको अंदाजा होगा कि ये दूसरी तारीख का चांद है। फैसला काबीना और अवाम को करना है कि वो जिद्दत अपनाएं या पुरानी रिवायात पसंदी पर कायम रहें। अपनी राय काबीना को दे चुका, किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाएं। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि एक बात साबित हो गई है कि नैब एहतसाब नहीं कर रहा, इंतकाम ले रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में उनका कहना था कि हम भी एहतसाब चाहते हैं, नैब को ख़त्म कर दें तो बेहतर होगा। अगर ख़त्म नहीं करते तो हुकूमत अपना बिल लेकर आ जाए, हम अपनी तजावीज़ दे देंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साद रफीक का नैब को ख़त्म करने का मुतालबा। कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से बरियत पर यह न समझा जाए कि नून लीगी रहनुमा फरिश्ते हैं। कौन नहीं जानता ये लोग क्या हैं। ख्वाजा बिरादरान की जमानत से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ही नैब समेत तमाम इदारों की तबाही की जिम्मेदार हैं। दोनों जमातों ने एक दूसरे को रास्ता देने के लिए नैब कवानीन में तरमीम नहीं की। नून लीग अपोजिशन को इकट्ठा करने में संजीदा नहीं। बिलावल की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी इजलास में रहनुमाओं का इज़हार ख्याल। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि नून लीग ने माजी में भी अपोजिशन को इस्तेमाल किया, अब भी उसका किरदार मशकूक है। इजलास में ईद के बाद APC ना होने पर मुतबादिल हिकमत अमली पर मुशावरत का फैसला। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नैब कानून पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात की सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तौसीक की है। नैब की अब कोई हैसियत नहीं रही। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन की तमाम जमातें नए इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर ये समझती हैं कि ये निज़ाम ठीक नहीं तो उनके मुतबादिल निज़ाम की तजावीज़ क्या हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था कि उनकी राय में दुनिया में कहीं भी इतने तहकीकाती इदारे नहीं होते, एक ही इदारा होना चाहिए। अगर कानून में तब्दीली चाहिए तो हमें मुतबादिल निज़ाम की तजावीज़ लानी होंगी। अपोजिशन मुतबादिल निज़ाम बनाए और तजावीज़ सामने लेकर आए। लगता है NDMA को ही खत्म करना पड़ेगा। क्या चेयरमैन NDMA को तौहीन अदालत का नोटिस कर दें? क्या NDMA खत्म करने के लिए वजीर आजम को सिफारिश कर दें? कोरोना खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस बरहम। NDMA की रिपोर्ट मुस्तरद। रिमार्क्स दिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि NDMA अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। कोरोना, सिलाब, टिड्डी दल और सब कुछ NDMA को सौंप दिया गया है। NDMA की मेंबर एडमिन को खुद कुछ मालूम नहीं। NDMA अदालत और अवाम को जवाब दे। शफाफ दस्तावेज दिखानी पड़ेगी। चीन से अल हफीज के नाम से मशीनरी दरामद की गई, उसकी दस्तावेजात कहाँ हैं? अल हफीज क्या है? मालिक कौन है? 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दी गई? लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है। पायलट्स के लाइसेंस के मामले पर चीफ जस्टिस सिविल एविएशन के DG पर बरहम। रिमार्क्स ये कि आप इस्तीफा दे रहे हैं या हम कार्रवाई करें? आपके तमाम एयरपोर्ट्स पर करप्ट लोगों का राज है। आपके सारे कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। लोगों ने आपके कंप्यूटर में घुसकर खुद ही लाइसेंस बना लिए। ये आपके लिए शर्म काम है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में करार दिया कि सिविल एविएशन का अमला कॉम्प्रोमाइज है। DG सिविल एविएशन पायलट्स के जाली लाइसेंस वाले मामले पर फौरी एक्शन ले। DG सिविल एविएशन ने अदालत को बताया कि फॉरेंसिक ऑडिट के मुताबिक 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। फॉरेंसिक ऑडिट थर्ड पार्टी से 2010 से 2018 के दरमियान करवाया गया।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 28 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए। जराये का कहना है कि DGCAA ने लाइसेंस मंसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PIA में जिन अफराद के लाइसेंस मंसूख किए गए हैं उनमें 7 पायलट और एक फजाई मेजबान शामिल हैं। इस्लामाबाद से अगवा किए गए सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान 12 घंटे बाद अपने घर वापस पहुंच गए। मतीउल्लाह जान को फतह जंग के करीब कच्चे के इलाके में छोड़ा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मामले ख़ुसूसी शहज़ादा अकबर को सहाफ़ी मतीउल्लाह की फौरी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत जारी की थी। वफाकी काबीना ने PTV की फीस में इजाफे का मामला मौखर कर दिया। फैसले पर अमल दरामद अवाम को एतमाद में लिए जाने तक रोका गया है। वफाकी काबीना ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इंसदाद दहशतगर्दी के कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का कोरोना केस कम होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही है, अभी मजीद एहतियात की ज़रूरत है। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 23वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खित्ते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम फॉर्मेशन की हरबी तैयारियों को सराहा। कोर कमांडर्स ने बहादुर कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कोरोना वबा और टिड्डी दल के खिलाफ सिविल इंतजामिया से पाक फौज के ताउन की तारीफ की। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और तिब्बी अमले की खिदमत को भी सराहा। आर्मी चीफ ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया, जबकि कोर कमांडर्स ने मुल्क की सलामती को दरपेश किसी भी खतरे को नाकाम बनाने के अज़्म को दोहराया। तर्जुमान हुकूमत सिंध ने 15 अगस्त से स्कूल खुलने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कोई स्कूल 15 अगस्त से नहीं खुलेगा, बच्चों की सेहत पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत का विफाक के फैसले के मुताबिक 15 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने से कबल सूबे में कोरोना की सूरत हाल का हतमी जायजा लिया जाएगा। नैब में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के असासे मुंजमद कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने गाड़ी बेची। गाड़ी खरीदने वाले ट्रांसफ़र कराने गया तो पता लगा कि नैब ने पाबंदी लगा रखी है। खरीदार अदालत चला गया। नैब ने एहतसाब अदालत में बताया कि शाहिद खाकान अब्बासी गाड़ी फरोख्त होने से पहले अदालत को आगाह करने के पाबंद थे। रेफरेंस में मुलजिम नामजद होने के बाद शाहिद खाकान अपनी कोई जायदाद फरोख्त नहीं कर सकते। यहाँ उल्टा उनसे गाड़ी खरीदने वाला आकर अदालत को आगाह कर रहा है कि ट्रांसफर का मुआहदा भी हो चुका। शाहिद खाकान की जानिब से गाड़ी फरोख्त के मुआहदे को गैर कानूनी करार दिया जाए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने कहा है कि तासुर दिया जा रहा है कि गंदुम बहरान की वजह सिंध हुकूमत है। अगर गंदुम बहरान सिर्फ सिंध में होता तो सिंध को जिम्मेदार करार देते। पूरे मुल्क में गंदुम बहरान की वजह वफाकी हुकूमत है। सिंध में गंदुम की हदफ से ज़्यादा पैदावार हुई, दीगर सूबों में टारगेट से कम गंदुम की पैदावार हुई। मुल्क में मसनूई गंदुम बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हमेशा गंदुम सितंबर में मिल्स को रिलीज़ की जाती है। हमें कहा जा रहा है कि अभी से गंदुम को रिलीज़ किया जाए। ये शायद ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में 73% अफराद ने हिफाजती साजो सामान की अदम दस्तियाबी को डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का सबसे अहम मसला करार दे दिया। 52% ने ओवर टाइम ना मिलने, 50% ने मरीजों के अहले खाना की जानिब से डॉक्टर्स को धमकियाँ देने और 47% ने काम के तवील औकात को डॉक्टर्स के लिए परेशान कुन कहा। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफत का गला घोंटा जा रहा है।
उसकी एक और मिसाल मीर शकील की नजरबंदी है। आज़ादी सहाफत की असेंबली के अंदर और बाहर हिमायत करेंगे। जब तक किसी को सजा नहीं होती उसे कैद करना जायज नहीं है। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा कि ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दीगर केसेस में मशलेरा है। इस फैसले की रोशनी में मीर शकील रहमान की जमानत होनी चाहिए। मीर शकील रहमान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना था कि मीर शकील रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है। कायरा ने मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा और नैब पर जोर दिया कि वो खुद को न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान ने 131 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 40, कोयटा में 39, कराची में 35, इस्लामाबाद और लाहौर में 34, गिलगित और जम्मू में 35, श्रीनगर में 33 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोरोना की वजह से रवां बरस नोबेल इनाम की रिवायती तकरीब नहीं होगी। नोबेल पाने वालों का नाम और उनकी कारकर्दगी का ऐलान नए तरीके से किया जाएगा। नोबेल इनामात देने की तकरीब हर साल दिसंबर में मुनक्किद की जाती है। और अमरीकी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की दौलत में रातों रात $13 अरब का इजाफा हो गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक जेफ बेजोस के असासों की मालियत $189 अरब तक पहुंच गई है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से मार्च से अमेज़न की ऑनलाइन शॉपिंग में मुसलसल इजाफा देखा गया, जिससे उनके असासों की मजमूई मालियत में भी इजाफा हुआ।